क्योंकि मोटर नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी तो पानी ख़त्म वैसे भी होने वाला है टंकी में। पानी ख़त्म से मैं नहा नहीं सकती। देखो एकदम बिल्कुल स्लो गई, अंधेरा हो गया लोग, ये हो रहा है। इतना मच रहा है तो मैं अलग से क्या दिखाऊँ। अंजलि, कनिष्का और ये रही मनीषा। जब से टेंशन छुट्टी हुई है तब से मैं ये बोल रही हूँ आ जा रही हूँ, आ जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं आई। तो यार लेने ही आ गए। मैंने बोला मैं शाम को आऊँगी, नहीं लगा मैं आऊँगी नहीं, तो लेने आ गए। ये देखो ये मैडम जी क्या लेकर आई है मेरे लिए। मम्मी, ओहो हो, मासी, ये रही दूध की बोतल यहीं रखी थी। ये पानी ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, तो उसमें बर्फ डालनी है, बर्फ डालूंगी। और ये है आलू। चटनी क्यों नहीं दी इन्होंने मीठी? ये रहा हमारा स्कोर। और ये पता है चिल्लाए जा रहा है, सिर्फ क्यों चिल्ला रहा है? देखो ताशु की वजह से। ताशु इधर आओ, ताशु। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30। हाँ 7:30 होने ही वाले हैं, 5 मिनट और हैं 7:30 बजे से। और आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने ना उसमें जो छोटा वाला राजमा होता है ना, लोबिया जिसे कहते हैं, वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो मुझे वो बनाना बाकी है, आटा गूंथना बाकी है, रोटी बनानी है मेरे को। आपको लाइट का फ़र्क दिखा? क्योंकि आज ना हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई है। मैं थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ उठने में, सिर्फ इस लाइट के चक्कर में। पूरी रात लाइट ने ड्रामे किए और अभी भी कर रही है। अभी भी ऐसे हो रहा है कि मेरे को नींद आ रही है, अभी भी इतनी तेज़ नींद आ रही है, लेकिन इस लाइट ने अभी भी ठीक नहीं होना। ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि यहाँ वोल्टेज की दिक्कत है ही, तो ये ठीक ही नहीं हो सकती है। पहले रात को होती थी, अब पूरा दिन रहेगी। रात भी पता है इतनी ज़ोर से ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि रात को ना मैं डर गई। कूलर बहुत ज़ोर से चला एकदम से, तो मैं सोच रही कि पता नहीं कोई लाइट में तो दिक्कत नहीं होगी हमारे, मतलब इसमें कूलर में कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा थोड़ी देर में इतनी स्लो हो गई कि कूलर ही नहीं चला। फिर तेज़ हो जा रही थी, ऐसा हो रहा तो हम डर रहे थे। इसके डैडी तो फिर आराम से सोए हुए थे, मैंने उनको उठाया भी कि एक बार कूलर बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मोटर फूट जाए या कोई और भी चीज़ हो जाए। क्योंकि जिस स्पीड में चल रहा है ना, एक कभी तो स्लो चल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, तो अगर कभी कुछ और भी नुकसान हो जाए तो डर तो लगता ही है यार। इतनी स्पीड में चल रहा था। तो कहते हैं कि नहीं तो सो जा यार, गर्मी में वैसे भी नींद नहीं आएगी। अगर कूलर बंद कर दिया तो नींद नहीं आएगी वोल्टेज की वजह से। वैसे भी थोड़ा बहुत कूलर से आराम था, पंखा तो चल ही नहीं रहा था ठीक से। तो अभी भी यही ड्रामे हो रहे हैं, रात से लेकर अभी तक यही हो रहा है। बस डर ये है कि कूलर की मोटर ख़राब ना हो, सब कुछ ठीक रहे। और रात मेरी बालों की हालत मैंने ऐसे की है, गर्मी के चक्कर में मैं सब ऊपर एक साथ इकट्ठे करके जूड़ा बना लिया। और जैसे है वैसे के वैसे ही है, बस लूज हो गया थोड़ा सा। तो चलो फिर मेरा भी कुछ काम भी नहीं हुआ, मैं लेट ना हो जाऊँ। 7:30 तो हो गया। चाय तो खैर ये नहीं पी के जाते हैं, लेकिन रोटी बनानी है अभी मुझे। अभी इसका मसाला भी रेडी करना है, टमाटर प्याज का मतलब पेस्ट बनाना है अभी। और पहले तो चेक ही करने हैं हुए हैं या नहीं हुए हैं। आज मेरा घर जाने का नंबर आया तो लाइट ने ड्रामे कर दिए कि मैं सोची थी मैं शाम को इसके डैडी के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से नहीं गए हैं। मम्मी भी कह रही थी पंकज बहुत दिनों से नहीं आए, तो वो भी लेके आना। तो मैं उनको साथ लेके जाती, तो अब ये लाइट के ड्रामा हो रहा, हो सकता है मैं दोपहर में चली जाऊँ। फिर अगर लाइट ऐसी रही तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मोटर नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी तो पानी ख़त्म वैसे भी होने वाला है टंकी में। पानी ख़त्म से मैं नहा नहीं सकती। देखो एकदम बिल्कुल स्लो गई, अंधेरा हो गया लोग, ये हो रहा है आज। अब इस अंधेरे में मुझे खाना बनाना है, अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करूँगी तब खाना बनाऊँगी। तो चलो फिर पहले काम कर लेती हूँ। वहाँ से ना लाइट नहीं, मतलब लाइट आ रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन वोल्टेज था उसका। तो उस चक्कर में ना मैं आज, एक तो मेरा काम लेट ख़त्म हुआ, खाना लेट खाया। खाना मैंने 3:30 बजे खाया और अभी 4:30 हो रहे हैं। तो अब जाके लाइट थोड़ा ठीक आई। अब आपको दिख ही गया है पीछे कौन आया, शोर इतना मच रहा है, तो मैं अलग से क्या दिखाऊँ। अंजलि, कनिष्का और ये रही मनीषा। और ये लोग क्यों आए हैं आज, जबकि मैं घर जा रही हूँ। शाम को मैं घर जाने वाली थी अपने हस्बैंड के साथ, मतलब अपने पति देव के साथ, ठीक है। लेकिन ये लोग मुझे लेने आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक महीने से चकमा दे रही हूँ इन लोगों को। मैं जब से टेंशन छुट्टी हुई है तब से मैं ये बोल रही हूँ आ जा रही हूँ, आ जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं आई। तो आज मुझे लेने ही आ गए। मैंने बोला मैं शाम को आऊँगी, नहीं लगा मैं आऊँगी नहीं, तो लेने आ गए। अब मैं इनको ये बोल दूँ मैं नहीं जा रही तो यहीं रहेंगे, घर वापस ना निकल लो फिर। ताशु लेके जाना, नहीं ताशु लेके जाएंगे। तो लाइट अभी फ़िलहाल ठीक हो गई है, अब ठीक आ रही है, लेकिन शाम होते फिर वही ड्रामा हो जाएगा। तो देखते हैं। बाकी ना कनिष्का के डैडी जाने वाले थे मुझे छोड़ने, और ये देखते हैं ये कितनी खुश हो रही है। हाय गाइस कर दो, हाय कर दो। अपनी बहन के साथ इतना खुश है ये। सो रही थी और उठती हंस रही है, अब रो नहीं रही थी। तो अब मैं उनके साथ नहीं जा रही हूँ, देखते हैं। या तो मैं उनको
लेके जाऊंगी, इन लोगों को कैब से वापस भेज दूंगी और मैं बाइक से जाऊंगी। देखेंगे, अभी कुछ नहीं पता। बाकी इसके डैडी मना भी कर रहे हैं अब कि अगर वो लेने आया तो उनके साथ ही चले जा। मैं आज मुझे ये लोग लेने क्यों आए हैं, ज़िंदगी में कभी पहले लेने नहीं आए हैं। आज मुझे लेने पता है क्यों आए हैं, क्योंकि हमेशा विनीत आता है या फिर मेरा भाई बड़ा वाला वो आता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, विनीत चला गया फार्म पे, वो नहीं आ सकता। उसने मुझे सुबह पूछा था आने के लिए कि मैं अब आ जाऊँ, तो मैं फ्री नहीं थी तब। तो अब वो चला गया है, तो मैंने इसके डैडी को बोला, तो वो कह रहे हैं मैं छोड़ाऊँगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग अपने भाई का फर्ज निभाने आए हैं कि हम आए लेने, हमारा भाई चला गया कि हमारा भाई चला गया घूमने, तो हम ले आएंगे, तो हम वो फर्ज निभा लेंगे, हम लेकर आएंगे। आज पहली बार कैब से अकेले आए हैं, मेरे को डर भी लग रहा था। और मुझे बताया था इसने दोपहर में कि कैब नहीं आ रही, किसी चक्कर में लेट हो गई है, तो मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, वैसे मैं शाम को आऊँगी। अजी वो इधर आ जा, पीछे क्यों हो रही तू, दुबक क्यों रही है। तो अब इन्होंने मुझे आके सरप्राइज़ दे दिया, जबकि मेरे पास ना 10 मिनट पहले मम्मी का कॉल आया कि वो तीनों तेरे घर गई हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला, तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक। मैंने कहा कहीं और गई होगी, झूठ बोल के गई होगी तीनों, ठीक है। ये बोला। अब मम्मी कहती है फ़ोन कर। मैं इनको फ़ोन ही करने वाली थी, गेट पे आ गए तब तक। इन्होंने मैं गेट पे दस्तक दे दी कि हम यहीं आ गए हैं, फ़ोन मत करो। तो चलो फिर थोड़ी देर बैठते हैं। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे पसीने नहीं रुक रहे। मुझे अभी काम करना है, ताशु की दूध की बोतलें धोनी है, बर्तन धोना है और खाना तो नहीं बनाना। पहले क्यों नहीं कर सकते? भाई मुझे पता था तुम लोग आ रहे हो यार, तुम्हें तो पहले तो पता था कि हम आएंगे। पड़वार तो नहीं मना करती थी। अब एक बात बताओ, इसने मना कर दी थी, मैं काम अपना उस हिसाब से करती हूँ ना। अब ये कह रही है तो पहले से क्यों नहीं करा था, अभी कर लेती हूँ। मैं सिर्फ मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, थोड़ी साफ़ सफाई करके जाऊँगी। चलो फिर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर काम खत्म करते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। और अभी तो मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है, अभी तो मुझे पैकिंग भी करनी है। पैकिंग क्या, सिर्फ ताशु के कपड़े रखे हैं, अपने कपड़े मुझे नहीं रखने, क्योंकि मैं कपड़े इसके पहन लेती हूँ। अब याद आई है मम्मी की, बहन के बाद याद आती है इसको मम्मी की। और ये लड़की जिद कर रही थी कि मम्मी को ले नहीं चलो, ले नहीं चलो, है चलना पड़ेगा, बता रहा हूँ। हाँ चलूँगी। तो चलो फिर थोड़ी देर बैठते हैं। पहुँच गई हूँ मैं घर, अभी पहुँची हूँ थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर क्या 5 मिनट ही हुई होगी। आकर बस बैठी हूँ और कनिष्का को देखो आते ही क्या करने लगी है। मान जा। मम्मी अभी काम कर रही है, गोदाम में है वो, तो उनसे थोड़ी देर में मिलूंगी। पहले मैं सीधा अंदर ही आ गई। और हम आए पता है कैसे, कैब बुक करके आए। हम पहले ऑटो से नहीं आ रहे थे, पहले हम सोचे थे ऑटो से चलते हैं, फिर उसके बाद याद आया ऑटो में 2-3 बार चेंज करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि उतना ही पैसे उसमें लगने हैं और उतना ही कैब में लगने हैं, तो मैं कैब ही बुक कर लेते हैं। क्या कि हमने आपको झूठ बोला। हाँ, ये मुझे झूठ बोल कर आए थे। तो अभी ओ माय गॉड, खातिरदारी चल रही है मेरी, खातिरदारी देखो। ये देखो ये मैडम जी क्या लेकर आई है मेरे लिए। मम्मी, ओहो हो, मासी, ये दूध की बोतल यहीं रखी थी। और ताशु को देखो, ताशु देखो, ताशु इसको उल्टी भी हो गई एक बार। ताशु आपको उल्टी कैसे हुई? हाँ मैं देख रही हूँ। ताशु आते ही ना खेलने लग गई। कनिष्का देखो बबल कर रही है ना ऐसे, तो इससे खेल रही है। ताशु हो रे पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। कहाँ जा रही है पकड़ने? क्या? ओह सपोर्ट सिस्टम हो आप इसके, हैं? 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे ना हम दूध ढूंढते हुए फिर रहे हैं। ताशु के लिए दूध नहीं मिल रहा है, अब देखते हैं। अभी तो खैर नहीं मिला, हमने यहाँ पे जितनी भी वो है ना मदर डेयरी वगैरह सब पर ढूंढ लिया, कहीं पर नहीं मिला है। तो अब हमें करना पड़ेगा ब्लिंकिट। अब पसीने देखो, हमारी हालत ख़राब हो गई है दूध ढूंढते हुए। कनिष्का मेरे साथ आ रही है, कनिष्का भी, मनीषा भी, हम तीनों आए हैं। ये लड़की को देखो कितने पसीने आ रहे हैं। और आते ही पता है मेरे साथ अभी दूध लेने गई थी और आते ही इसको लग गई है कि मुझे टिक्की खानी है। और अभी तो मैं गोलगप्पे आ रहे, गोलगप्पे भी खाऊंगी। नहीं, आपको टिक्की खिलाने की बात हुई थी, आप टिक्की खा लो, ठीक है ना। और ये डेली कुछ ना कुछ खा रही है यहाँ पे आके। और ताशु को देखो, ताशु टमाटर ले लेके घूम रही है बस। मम्मी एक तो खाऊं। और वो रही हमारी मम्मी, मम्मी बैठी है उधर। मैं तब से मम्मी से मिलवा भी नहीं पाई। और मम्मी एक बार अपनी तरफ कैमरा करो। हाँ एक बार अपनी तरफ कैमरा करो ना। ऐसे ही खिला दो ना बाबू, लाइट नहीं जल रही है ना बाबू, ठीक से नहीं दिखेगा गाइस, ठीक से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं अपनी तरफ नहीं कर रही हूँ। ये मुझे खिलाएगी देखो। इसमें बेटा कुछ डला हुआ तो है नहीं, दही चटनी कुछ ढंग से डलवाओ ना इसमें, ना छोले हैं इसमें। गाइस लो खा लो। क्या? लो गाइस खा लो। लो गाइस, गाइस ये लो टिक्की खा लो गाइस। लगा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को
तो ये आ गए हमारे गोलगप्पे। ये पानी ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, तो उसमें बर्फ़ डालनी है, बर्फ़ डालूंगी। और ये है आलू। चटनी क्यों नहीं दी उन्होंने? मीठी वाली चटनी यार लानी है। हाँ, और ये देखो ये कैसे बैठी है मम्मी के साथ, खीरा खा रही है बैठ के। क्या खा रहे हो आप? खीरा। ये अलग उसमें है, ये हेल्दी चीज़ खाती है गाइस, ये नहीं खाती है सब चीज़ें। पक्का नहीं खाती। आपके जाने के बाद इसने येलो वाली चिप्स खाई नहीं खाती है। आप भी खाते हो ये सब चीज़ें, है ना ताशु? ताशु इधर आओ, दीदी पास आओ। ताशु दीदी पास आना। कैसे बुलाइयो? तू बुलाइयो, बुला। क्या लाई है? ये देखो ये क्या क्या लाती रहती है ये। वो नहीं, मैं ना पानी दे के आई थी। अरे ठंडी बर्फ यार, बर्फ नहीं, ठंडी बर्फ कह रही हूँ, बर्फ चाहिए। ये रहा हमारा स्कोर। और ये पता है चिल्लाए जा रहा है, सिर्फ क्यों चिल्ला रहा है? देखो ताशु की वजह से। ताशु इधर आओ। ताशु खीरा खा रही है, ये भी ताशु, ठीक है। और ये खीरा मांग रहा है ताशु से, इसलिए चिल्ला रहा है ये। और ताशु दे नहीं रही। ये देखो, और ये खीरा खाएगा। ओए कोई बात नहीं, खा लो दो इसको। इतनी मेहनत करने के बाद भी ना दूध नहीं मिला है। खैर अभी तो रात भर के लिए दूध हो जाएगा। बात हो गई है, जो यहाँ भैया हैं जिनकी मदर डेयरी है उनसे बात हो गई है, तो उन्होंने बोला सुबह 8 बजे दूध आ जाएगा। क्योंकि वो जो दूध है ना यहाँ कोई नहीं लेता है, ठीक है। तो उन दूध हम लेते हैं ताशु के लिए, तो वो यहाँ कोई नहीं लेता। उस चक्कर में क्या है कि वो लेते भी नहीं है। जब कोई लेता ही नहीं तो उनका लेने का भी क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला वो पूरी क्रेट दे के जाते हैं, तो इस चक्कर में हम नहीं लेते। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें 2 किलो दूध चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ले लूँगा 1 हफ्ते के लिए, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, तो 1 हफ्ते के लिए वो कह रहे चलो हम ले लेंगे 2 किलो दूध। और सुबह 8 बजे आप आके हाँ मदर डेयरी से ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है। और अभी खाना नहीं खाया है हमने, अभी तक भी नहीं खाया। पता टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है रात के 10 बज गए हैं और अभी तक हम दोनों आराम से बैठे हैं। माँ बेटी दोनों ही नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। कुछ बोलना है गाइस, आपको पता है मेरी जितनी भी विशेष है, अगर बॉबी मामा ये सब वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सभी को बता रही हूँ, मैं बॉबी मामा मतलब क्या है ना, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। आप सबको मैं चाहती हूँ आप सबसे मैं शेयर करूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे बॉबी मामा है, मेरे सारे मामा बस मुझे ऐसे दिखावा करते हैं दिखावा करते हैं कि वो मुझे असलियत में डांटते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे, बहुत, चाहे वो मुझे डांटे चाहे वो मुझे रुलाए, पर मेरी गलती के लिए वो सब कुछ करते हैं। और गलती जो आप करते हो ना उस वजह से आपको डांट देते हैं बस। और जो तेरे चिल्ला के भी नहीं बोलते, प्यार से ये पता है क्यों बोल रही है? मैं आपको बताती हूँ, इसलिए बोल रही है। आज इसकी और विनीत की लड़ाई हो गई है दोनों की। मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला है जब मैंने विनीत से वीडियो कॉल पे बात की है तब, ठीक है। तो इस वजह से ये बात बोल रही है ये। अब ये वीडियो विनीत भी देखेगा, है ना, तो इसलिए ये मस्का लगा रही है ना गाइस। तो मान लो मुझ पे वो ज़्यादा तेज नहीं चिल्लाते हैं, जैसे चिल्ला के बोल रहे हैं, मुझे ऐड के बोल रहे हैं, वो मुझे मतलब प्यार से समझाते हैं। तो गाइस इसलिए मैं ट्रॉफी लेके आई थी जो दिन, तब मैं 3rd आई थी या शायद 2nd, हाँ 3rd आई थी मैं। तो उसमें मुझे वो भी मामा ने एक सरप्राइज मेरे बर्थडे पे बुक किया है कि हम वो क्या कहते हैं, वो मेरे बर्थडे पे मुझे साइकिल दिलवाने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो मैं ये बोल रही थी कि हमने अभी तक भी खाना नहीं खाया। और ये जो लड़की आप देख रहे हो ना, ये लड़की, इसने सुबह भी ठीक से खाना नहीं खाया। जैसा कि मुझे पता चला है कि इसने सुबह करेले की सब्जी के चक्कर में खाना नहीं खाया, क्योंकि इसे करेले नहीं खाने, ठीक है। क्योंकि मैंने और एक और बात है, 1 सेकंड। और ये मेरे पास घर आने के लिए इसीलिए जिद कर रही थी क्योंकि मैंने सुबह लोबिया बनाया था, ठीक है। लोबिया बनाने के चक्कर में इसने बोला कि मैं वहीं आके खाना खाऊंगी, और ये आई नहीं। उस टाइम तक मैंने खाना बना के खा लिया और मैंने 3:30 बजे खाना खाया। आज लेट हो गई मैं खाना खाने का। और ये घर पर आए थे 4:30 या 5 बजे, 4:30 बजे, हाँ 4:30 बजे घर पर आए। तब तक मैं खाना खा चुकी थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं घर जाऊंगी ना तो मैं ना तो सब्ज़ी छोड़ूंगी ना यहाँ आटा छोड़ूंगी, क्योंकि इसके डैडी तो बनाएंगे नहीं खाना। तो इसलिए मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। सब्ज़ी मैंने ज़बरदस्ती खाई थी। अब जब ये आई तब तक सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर इसने कुछ खाया नहीं। और ये वहाँ से आते कहते मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। इसलिए मैंने इसको क्या किया कि टिक्की वाले भैया आए, मैंने वो इसको दिलवाई कि चल तब तक तू वो खा ले, तो इसका थोड़ा पेट भर गया। आपको पता मैंने दोपहर में ऐसा नहीं, मैंने 1 रोटी में से 1.5 रोटी खाई थी। पर तब हम कैब बुक कर रहे थे, हम बाहर बैठे थे बहुत देर से, हम कैब का बुक कर रहे थे। 2 कैब ने हमें कैंसिल कर दिया, इसलिए मुझे तब तक बहुत भूख लगने लगी। तो आलू फाली की सब्जी रखी थी और 2 रोटी रखी थी और करेले बनाए थे, पर करेले खत्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने
एक सब्जी, एक रोटी के लिए एक ही सब्जी थी तो मैंने एक ही रोटी और खाई। चलो अब हो गया आपका खत्म, अब मैं बोल लूँ। कल तो नींबू तो पानी अभी बना खाने में बन रहा है, ठीक है, नींबू ले आए हम। हाँ मैं ना घर से वहाँ से, सॉरी, जब मैं घर से आई ना तो आज यहाँ पे वेडनेसडे मार्केट लगती है, तो मैं गई मार्केट। मम्मी को सब्जी वब्जी कुछ लेकर आनी थी, तो मम्मी तो गई नहीं। मम्मी कह रही तुम लोग चले जाओ, घूम कर भी आ जाना, थोड़ा सा मुझे मार्केट जाना भी था। तो मैं गई और ताशु के लिए स्लीपर लेके आनी थी। मेन तो मुझे ताशु के लिए ना स्लीपर लानी थी। उधर शॉप पड़ती हैं एक दो जहाँ से बच्चों की स्लीपर मिल जाती है। अब साइज़ का इशू हो गया कि ताशु के ना साइज़ के चक्कर में नहीं आ पाती है, हमेशा कभी बड़ी आ जाती है कभी छोटी आ जाती है। और अब भी वही हुआ है, अब हम देख कर ले गए तो अभी भी थोड़ी सी बड़ी है, जबकि हम जो साइज़ इसका नाप के लेके गए थे ना पैर का, उस साइज़ से सिर्फ ज़रा सा बड़ा है बस। तो वो पहनने के बाद और बड़ी आ रही है, कहाँ रहता नानी के पास है। तो अब वो कल वापस करके आएंगे जाकर। वैसे तो बोल रहे थे वो भैया कि अगर छोटी बड़ी कुछ भी हुई तो वापस हो जाएगी, तो कल उनके पास वापस करके आएंगे। और नींबू ले आए हैं तो कल नींबू पानी भी बनाएंगे। बाकी तो बस कुछ भी नहीं है। खाने में आज बन रहा है, हाँ मैंने खाना नहीं बताया, खाने में आज बन रहा है, मनीषा बना रही है जवे, क्योंकि घर में आज कोई भी नहीं है। विनित और नैतिक, कन्नू ये सब चले गए फार्म पे पापा के पास। यहाँ सिर्फ मैं, बुआ, मम्मी, मनीषा और हम, ताशु और गणेश का पास हम ही हैं। और ऊपर चाचा चाची हैं और अंजलि है, बस हम इतने ही लोग हैं घर में, और कोई भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 जने, ये 3 जने चले गए ना घर से, तो ऐसे लग रहा है कि घर में कोई भी नहीं है, मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ ही आ गई हूँ। वो होने चाहिए तो शायद मन लगता, क्योंकि वो होता है ना, विनित होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, मैं ज़्यादा घर में नहीं रुकती, फिर मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। विनित कहता है दीदी चलो ये लेने चले, दीदी ये खाने चले, ऐसा करता रहता है ना। तो अभी वो है नहीं, तो इस वजह से हो रहा है। वैसे आ जाएगा वो, कल नहीं परसों आ जाएगा, देखते हैं अब आएगा या नहीं आएगा। वैसे तो मैंने बोला था उसको आने के लिए, अब देखेंगे कब आएगा, बता देंगे जब भी आएगा। तो अभी वेट करते हैं खाना बनने का। और मुझे आ रही है नींद, मैं पहले सोच रही हूँ जाके नहा लेती हूँ, नहा के कपड़े चेंज करती हूँ और फिर मैं खाना खा के जाऊँगी सो, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और सारे में पानी भर गया इधर, सारे में। मम्मी वो रही सामने, इतनी जोर से हुई है ना, और अभी हवा चल गई है, बहुत तेज हवा है। और बारिश का पानी ना यहाँ भी आ गया सारे में, इधर गैलरी में भी हो गया, बाहर तो खैर हो ही गया पानी रोड पे। यहाँ इसलिए हो गया क्योंकि हमारे जीने के ऊपर से ना खुला हुआ है, तो खुले के चक्कर में ना पानी नीचे आ जाता है। बाकी इधर मम्मी उधर ही खड़ी थी, चली गई है अभी शायद, तो आराम आराम से चलते हैं अंदर, क्योंकि पानी पानी हो गया। मैं ब्लॉग का एंड भी कर चुकी थी, लेकिन मुझे मम्मी ने बताया बारिश हो रही है बहुत जोर से, क्योंकि मैं स्कोर को लेके गई थी फ्रेश होने के चक्कर में, कि वो फ्रेश होता है। हाँ ठीक है, मैं कर चुकी थी बेटा, मैं ब्लॉग का एंड कर चुकी थी, लेकिन अब मैंने फिर से दिखाया। चलो फिर अब करते हैं फाइनल वाला ब्लॉग का एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।